I hope you all are doing well. So today we are going to do understanding quadrilaterals chapter of class 8. So let's start. So to start this chapter, let's introduce some basic things that you should know in this chapter. Okay, so the first thing is curves. Curves अभी तक जो आपने सुना, whenever I ask you to draw a curve, so what you will do, you will make your curve like this. ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं. कैसे दो टाइप्स होंगे? फर्स्ट विल बी योर ओपन कर्व एंड सेकेंड विल बी योर क्लोज्ड कर्व. ठीक है, तो इसके नाम से आपको समझ आ गया होगा. ओपन कर्व मतलब जो ओपन होगा. कैसे? जिसके दो एंड पॉइंट होंगे. एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर कहीं पे जाके ये एंड हुआ तो उसके दो पॉइंट्स हो गए, तो दिस इज़ योर ओपन कर्व. क्लोज्ड कर्व मीन्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और आके वो फिर एंड भी उसी पॉइंट पे हो रहा है, दोनों सेम है. दैट इज़ योर क्लोज्ड कर्व. फॉर एग्जाम्पल अ सर्कल, और यू कैन से अगर मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया तो ये भी क्या होगा? क्लोज्ड कर्व है. ठीक है, अगर कुछ ऐसा ड्रॉ है, सो दिस इज योर ओपन कर्व. अगेन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट. ओके, अब मैथ्स में क्या होता है, वी कैन ऑल्सो कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन एज कर्व, क्योंकि कर्व मीन्स सिंपल जो डेफिनेशन होती है वो कर्व्ड लाइन की होती है. बट इन मैथ्स वी कैन कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन एज ऑल्सो curve. Okay, now what about polygon? So polygon is also a closed curve with made up of only line segments. ये इसकी डेफिनेशन होती है. ये सिंपल सारे क्लोज्ड कर्व होते हैं, बट वो किससे फॉर्म्ड होते हैं? ओनली लाइन सेगमेंट से. दैट ऑल आर योर पॉलीगन. फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल. ठीक है, बहुत इस सिंपल एग्जाम्पल है. ये सारे आपके क्या हैं? पॉलीगन से. ये सारे कर्व क्लोज्ड कर्व हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. सो ऑल आर पॉलीगन्स. ओके, और ये आपके पॉलीगन्स नहीं होंगे. दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, बट दे आर नॉट क्लोज्ड. तो ये क्लोज्ड वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखिए. क्लोज्ड कर्व एंड लाइन सेगमेंट, वही आपके क्या होंगे? पॉलीगन्स होंगे. ओके, नाउ वी हैव ऑल्सो क्लासिफाइड आर पॉलीगन्स. किससे क्लासीफाई किया है? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड. तो नंबर ऑफ साइड्स पे जो पॉलीगन्स को क्लासीफाई किया गया, लाइक ट्राइंगल व्हेन इट हैज़ 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल व्हेन इट हैज़ 4 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड्स, हेप्टागन 7 साइड्स. तो इस तरीके से n नंबर ऑफ टाइम्स होंगे तो n टाइप्स ऑफ क्या होंगे? पॉलीगन्स होंगे. तो ये बेसिकली क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. अगर ऑक्टागन है तो ऑक्टागन के लिए क्या हम बोलते हैं? 8 साइड्स होने चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉलीगन्स फॉर्म कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स. ऑल्सो वी हैव डायगोनल्स इन दिस. ओके, अब डायगोनल्स क्या होते हैं पॉलीगन में? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस. नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जब वो वर्टिसेस कॉन्टिन्यूस नहीं होते, जैसे अपोजिट इस तरीके का. देखो, जैसे पी क्यू आर एस, तो पी एंड क्यू ये तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हो गए, लेकिन ये डायगोनल नहीं होंगे. आपको कैसे पॉइंट्स लेने? जो आपके नॉन कॉन्जिक्यूटिव्स हैं, जैसे पी एंड आर. तो आपके पी एंड आर क्या होंगे? डायगोनल्स होंगे. एंड एस एंड क्यू क्या होंगे? डायगोनल्स होगा. इस तरीके से. देन वी हैव दिस फिगर. इसमें भी आप डायगोनल्स देख सकते हैं किस तरीके से ड्रॉ हुआ है. सो आई होप आपको डायगोनल समझ आ गया होगा. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, किस फिगर के कितने डायगोनल्स होंगे? ऐसा तो नहीं, रेक्टेंगल है तो चलो इसके 2 डायगोनल्स हो गए. ये आपको क्या है? पेंटागन है तो इसके भी यहाँ पे आपको शायद 5 डायगोनल्स दिख रहे हैं. अगर मैंने हेक्सागन ड्रॉ किया तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे? अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा स्क्वायर तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे? ठीक है, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दिस वी हैव वन फार्मूला. This is the formula to find the number of diagonals. We need n in the bracket n minus 3 upon 2. and n किसको रेफर करता है? number of sides को. ठीक है, number of sides को रेफर करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हेक्सागन के लिए फाइंड करना है, सो हेक्सागन हैज हाउ मेनी साइड्स? 6 साइड्स. हेक्सागन के 6 साइड्स, यानी कि आपकी n की वैल्यू क्या होगी? 6. लेट्स पुट इन द फॉर्मूला. तो ये क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी 6 इन द ब्रैकेट 6 माइनस 3 अपॉन 2. मैंने बस फॉर्मूले पे पुट किया है. सो 6 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 3 अपॉन 2. नाउ सिंप्लीफाई. 2 1s are 2 3s are, सो यू विल गेट 9, विच मीन्स हेक्सागन के कितने डायगोनल्स होंगे? 9 डायगोनल्स होंगे. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, उनको सॉल्व करिए.
नाउ वी हैव ऑल्सो टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स टू। अब वो टाइप्स क्या हैं? सी, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब आप सोचेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आपने ये तो साइंस में पढ़ा है, तो मैथ्स में कैसे हम इसे पढ़ेंगे? तो ये भी एक तरीके के पॉलीगन्स होते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे देखिए। फर्स्ट लेट्स सी कॉन्वेक्स पॉलीगन। मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ये इस तरीके पॉलीगन होता है जिसमें जो सारे एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री का होता है। दैट इज ऑल योर कॉन्वेक्स पॉलीगन। सपोज वी हैव ए बी सी डी एज ए क्वाड्रिलेटरल, यू कैन सी इन दिस पॉलीगन all angle is less than 180 degree. Second, diagonals completely lies in its interior. जिसके जो भी diagonals होंगे वो सब कहाँ lie करेंगे? सिर्फ इंटीरियर पार्ट में, नॉट इन द एक्सटीरियर वन। तो देख सकते हैं आप इसके डायगोनल्स क्या है? इंटीरियर में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ व्हाट अबाउट कॉनकेव पॉलीगन? तो ये इसी का ऑपोजिट है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज मोर देन 180 डिग्री लाइक दिस। अगर कोई पॉलीगन इस तरीके और आप इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हो लाइक दिस, सो यू कैन सी दैट, लेट्स नेम इट अगेन ए बी सी डी एंड ई। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे एंगल मेजर करूँ, ठीक है, सो दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन डन। सेकेंड, डायगोनल्स कैन लाइज इन द एक्सटीरियर। तो देखिए अगर मैं ए और सी का डायगोनल ड्रॉ करूँ तो ये क्या है? एक्सटीरियर पार्ट में ही तो आया है। तो ये इसको डिफाइन करता है कि कॉनकेव का डायगोनल क्या एक्सटीरियर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू मोर टाइप, रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। अब ये दोनों क्या है? रेगुलर मीन्स व्हेन अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। फॉर एग्जांपल स्क्वायर में क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ठीक है। नाउ इरेगुलर पॉलीगन इसी का ऑपोजिट, when a polygon which does not have all its sides equal and all its angle equal, for example rectangle। rectangle में क्या होता है? सिर्फ opposite sides ही तो equal होती हैं। also scalene triangle, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी polygon का example दे सकते हैं। so I hope आपको ये सारे polygons के type समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स डिराइव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अभी तक आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा था, उसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए वी नीड अ क्वाड्रिलेटरल हेयर। तो एक आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कैसा भी ड्रॉ कर सकते बाय यूजिंग स्केल एंड पेंसिल ओनली। तो दिस इज योर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल एंड आई हैव मेड अ बी डी डायगोनल हेयर, ठीक है। तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? लेट्स प्रूव दिस। एज वी नो द एंगल सम प्रॉपर्टी ना ऑफ ट्राइंगल्स, हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू नेम द एंगल्स हेयर। जैसे मैंने बी डी डायगोनल को डिवाइड किया, सो यू कैन सी डी क्या है? 2 एंगल्स में डिवाइड हुआ, एंगल 1 एंड एंगल 2। सिमिलरली कैन सी बी भी एंगल 3 और एंगल 4 में डिवाइड हो गया। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हेयर इन ट्राइंगल ए डी बी। इफ यू आर टेकिंग ए डी बी, आई कैन राइट एंगल ए plus angle 1 plus angle 3 is equals to what? 180 degree, as we know by using angle sum property, ठीक है। ये सब आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, that is 180 degree. Similarly I am going to take now in triangle BCD, so I am going to write angle C plus angle 2 plus एंगल 4 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? अगेन द सेम रीजन, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस एज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। लेट्स ऐड दिस। सो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बहुत ही ईजी डेरिवेशन है। बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट यू विल गेट हेयर? एंगल ए प्लस मीन्स LHS LHS से ऐड होगा और RHS RHS से ऐड होगा, प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंड RHS में क्या है? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ओके।
सो नाउ यू कैन सी एंगल ए एंड एंगल सी को तो मैं एज इट इज़ लिखूंगी, एंगल 1 एंड एंगल 2 का क्या कॉम्बिनेशन है, एंगल डी, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एंगल डी लिख दूंगी। देन एंगल 3 एंड एंगल 4 का कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे, एंगल बी, सो आई विल राइट एंगल बी हियर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और आपको प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ दी ऑल दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बेसिकली हमें यही शो करना था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो सारे एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी सी डी, ये किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। सो दिस इज ऑल इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव दिस फिगर, ठीक है। अब इस फिगर में जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल का पढ़ा कि उसका एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री है, सो दैट इज ओनली फॉर क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल के लिए क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, वी नो प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। मैं आपको सबका लिख के दिखाती हूँ। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करूँ क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज 360 डिग्री, अभी हमने फाइंड किया। सेम क्वेश्चन में पूछूँ आपसे पेंटागन का कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, पेंटागन के सारे एंगल्स का सम क्या होगा, क्या वो भी 360 डिग्री होगा, नो, दैट विल बी 540 डिग्री, ठीक है। कैसे, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, द फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n यहाँ पे क्या है, n इज योर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब आप देखिए पेंटागन का मैंने फाइंड किया 540, कैसे किया ये देखिए, पेंटागन हैज़ 5 sides ना, so put in the place of n 5 minus 2 into 180 degree. So what you will get here, 3 into 180 degree and which is equals to 540 degree, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलीगन का एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो क्या होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप हेक्सागन के लिए फाइंड करें, हेक्सागन है 6 sides, तो चलिए मैं हेक्सागन के लिए फाइंड करती हूँ। सो 6 minus 2 will be 3, 6 minus 2 will be 4 and 4 into 180 will be 720 degree. So it's so easy, you can make a note for it. जो भी आपको formulas मिलता है आप एक नोट बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Now let's find the sum of the measure of the exterior angles of a polygon. अभी हमने सारे पॉलीगन का डिफरेंट इंटीरियर एंगल देखा कि उनका सम क्या होता है, अलग होता है। एक्सटीरियर एंगल के केस में क्या है, ये जो भी पॉलीगन्स होंगे उन सब का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। जैसे ये एक फिगर है आपके पास, ठीक है। अब ये देखिए एक्सटीरियर एंगल सारे गिवन है, ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 110 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पे एक्स फाइंड करना जो एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री plus 110 degree plus x is equals to 360 degree. Why? Because we know this property that sum of the measures of the exterior angles of a polygon, मतलब किसी भी polygon का, वो triangle है, quadrilateral है, pentagon है, hexagon है, anything, ठीक है, तो उसका सम हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अगर वो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो, नॉट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, वो उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स पर, सबके अलग अलग होते हैं सम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स फाइंड करने के लिए आप इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 250 डिग्री समथिंग मिलेगा, ठीक है, विच इज़ प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 011 डिग्री, ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप एक्सटीरियर एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। So now we have two questions here. Find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has measured 45 degree, and then we have to find the how many sides does a regular polygon have if each is interior angle is 165 degree. Means एक में exterior angle given है और एक में interior angle given है, और दोनों केस में आप number of sides polygon का कैसे निकालेंगे वो देखिए। So when you have exterior angle ना, तो the formula is n is equals to 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, जो भी आपको गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री गिवन है आपको, सो डिवाइड करेंगे और आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 8। यानी कि 8 नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गया, 8। यानी कि जो भी ये पॉलीगन है उसमें 8 नंबर ऑफ साइड्स है, मीन्स तो पॉलीगन क्या हो गया हमारा, ऑक्टागन हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हम कैसे फाइंड करेंगे, व्हेन यू हैव इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के केस में पहले आपको फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल, ओके। तो पहले तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। 180 से ही माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर आपने देखा होगा, अगर सपोज करिए ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये इंटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर क्या होगा, ये एक्सटीरियर पार्ट है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन भी होता है, मीन्स बेसिकली ये 180 डिग्री बनाता है। तो अगर आपको इंटीरियर पता है तो 180 से माइनस करके एक्सटीरियर फाइंड कर लेंगे। अगर आपको एक्सटीरियर पता है तो 180 से माइनस करके आप इंटीरियर फाइंड कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि एक्सटीरियर फाइंड के लिए आई हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, सो यू विल गेट 15 डिग्री। नाउ यू नो द फॉर्मूला दिस दैट एक्सटीरियर एंगल अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजी नंबर ऑफ साइड्स के लिए क्या करेंगे, 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे, दैट इज 15 डिग्री जो आपका आया है, so you will get 24. So 24 is the number of sides of the given polygon. Okay, बहुत easy है। अगर exterior angle given है so direct use this formula. If interior angle is there, so first find the exterior angle and then use the formula. Now kinds of quadrilaterals. Quadrilaterals के जो types है वो कौन कौन से वो देखिए। So first is trapezium. Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides, ठीक है। ऐसा होता है आपका quadrilateral जिसके क्या होते हैं, दो opposite sides parallel होते हैं, ओके। एंड जो दो होंगे sides वो होंगे आपके नॉन पैरेलल sides। तो बेसिकली वो क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज काइट। सो काइट हैज़ 4 sides. It is a quadrilateral because it has 4 sides. And there are exactly 2 distinct consecutive pairs of sides of equal length. Consecutive मतलब इस तरीके का काइट होता है जैसे इसके दो ये कॉन्टिन्यूस जो होते हैं साइड्स इक्वल हों और फिर नीचे के ये दो साइड्स इस तरीके से इक्वल हों। सो दिस इज योर काइट। एंड ऑल्सो काइट हैज़ वन मोर प्रॉपर्टी दैट द डायगोनल्स ऑफ काइट्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं काइट के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। Then we have parallelogram. Okay, so parallelogram की प्रॉपर्टी क्या है, a parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. तो ये इसके नाम से ही पता चलता है कि अगर opposite sides parallel हैं तो that is your parallelogram. Okay, और क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ये है आपका parallelogram, तो इसके opposite sides equal and parallel। इसी तरीके से ये opposite sides क्या हो गए, equal and parallel। Then opposite sides of parallelogram और equal of length, ये मैंने आपको बता दिया। Second, opposite angles of parallelogram are equal measure. It means angle A is equals to angle C. अगर angle A आपका यहाँ पे सपोज करिए 80 डिग्री है तो एंगल C भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल D। नाउ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो भी डायगोनल्स होंगे इसके पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। जो इसका हाफ होगा वो इक्वल होगा। कैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, डायगोनल के बेस्ड पे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एज आई एम सेइंग डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, मीन्स सपोज ये आपका O पॉइंट है, तो अगर ये बाइसेक्ट करता है यानी कि ये हाफ और ये हाफ इक्वल होगा विच मीन्स आई कैन राइट 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 7 ना, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, जो OS है, OS इज इक्वल्स टू OU बिकॉज द डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर, मतलब इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। सो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब इक्वेशन फॉर्म हो गया। सो y विल बी व्हाट, 20 से 7 माइनस होगा, यू विल गेट 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई। नाउ यू नो दैट दिस डायगोनल Rn पे अगेन यू कैन सी योर OR इज इक्वल्स टू ON। ओके, OR क्या आपका 16 है और ON क्या है, x प्लस वाई है। अभी आपने y की वैल्यू देखी 13 है, तो बस y यहाँ पे पुट करिए और वैल्यू फाइंड करिए। सो 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 13, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आप डायगोनल को इक्वेट करके वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चन NCERT बुक में उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। देन वी हैव लास्ट प्रॉपर्टी
दैट एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो उसका एडजेसेंट एंगल विच मीन्स सपोज दिस इज ए बी सी डी, तो ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, दैट इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, सपोज करिए अगर ये एंगल 80 डिग्री गिवन है तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 80 डिग्री प्लस इसको x सेलेक्ट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। द रीजन विल बी बिकॉज दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड दैट इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 100 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, okay, diagonals bisect each other equally, and then adjacent angles are the sum equals to 180 degree. Okay, now we have some special parallelograms too that are rhombus. So rhombus इस तरीके का होता है in which you can see the properties that all sides are equal, opposite angles are equal, and diagonals bisect each other at right angle. Then we have square. Square is like this. The properties are all sides are equal, diagonals are equal, diagonal bisect each other at right angles, and each angle is right angle. So basically rhombus और square में difference क्या होता है, इसमें diagonals equal होते हैं और रोम्बस में सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो इसमें 90 डिग्री फॉर्म भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है रोम्बस एंड स्क्वायर में, रेस्ट इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। Then we have rectangle. You can see rectangle is like this. Then we have the properties of rectangle. Opposite sides are equal. Each angle is a right angle. Diagonals bisect each other and diagonals are equal. So I hope आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। दैट बेसिकली चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसमें हमने क्वाड्रिलेटर की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, क्वाड्रिलेटर को समझा है कि वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। So if you have any doubt and confusion still, so you can write in comment section, you can ask there. Okay, so वीडियो को like and share ज़रूर करिए। Thank you all of you.